अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ शगुफ्ता एंड वेलकम टू माय चैनल मशहूर टॉय एंड फैमिली रिव्यू। व्यूवर्स, आज मैं कच्चे कीमे के कबाब बना रही थी। कच्चे कीमे कबाब बोल दें, चपली कबाब स्टाइल में बनाऊंगी मैं। तो ये कैसे बनते हैं, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। तो मैं बता देती हूँ ये कैसे बनते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। इसमें मैंने प्याज इस तरह बारीक चॉप किया हुआ, तकरीबन 3 से 4 मैंने प्याज ले लिए हैं, 3-4 हरी मिर्चें ले ली हैं और तकरीबन 3 से 4 टमाटर जो है इस तरह बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिए हैं। कीमा मैंने पिसवा लिया है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो बस मैंने आपको प्याज और हरी मिर्च वगैरह कितनी डलेगी वो तो बता दिया है। अब इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे उसमें मैंने ये साबुत धनिया है, इस तकरीबन 1-2 चम्मच मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 चम्मच लाल मिर्ची है, कुटी हुई और पिसी हुई मैंने ली है। आपकी मर्ज़ी, पाउडर फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं। 2 चम्मच मिर्ची है और तकरीबन 1.5 चम्मच नमक है। कीमा आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखें व्यूअर्स, कीमा देखें, ये माशाल्लाह कीमा तकरीबन 1.5 से 2 किलो तकरीबन कीमा है। अब मैं इसमें तमाम जो लहसुन, इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऑलरेडी मिला चुकी हूँ। ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है मिला दिया है मैंने इसमें। अब मैं इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं वो डालूँगी और टमाटर वगैरह भी डालूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, आधा कटोरी मैंने तकरीबन ये राइस फ्लोर ले लिया है, चावल का आटा, और तकरीबन 4 ये पीस ले लिए हैं मैंने ब्रेड के, जिसको मैंने दूध में इस तरह से भिगोया हुआ है। ये दूध में भिगोया है, ये देखिए इस तरह से। इसको भिगोने के बाद इसको हम इस तरह से मैश कर लेंगे, सारे ब्रेड को इस तरह से हम मैश कर लेंगे। तो अगर आप चाहें तो ब्रेड के जो ब्राउन साइड्स होते हैं वो आप सेपरेट कर लें। मैंने सेपरेट नहीं किया है, मैंने ज़ाया नहीं की, मैंने साथ ही में मैं कभी भी निकालती नहीं हूँ, उसको बीच ही में मैश कर लेती हूँ। आराम से हो जाता है मैश। तो इस तरह से करके आराम से अच्छी तरह से इसको मैश कर लीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से मैश हो गया। अब हम इसको भी ऐड करेंगे क्रीमे में। ये देखिए बस, ब्रेड भी डाल दिया और चावल का आटा भी डाल दिया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए बस, 2 लेमन ले लिए थे मैंने, ये 2 नींबू का रस है, ये निकाल लिया। ये देखिए, आप ये ऐड कर लें, ये नहीं, लेमन जूस नहीं है, और अगर आपके पास सिरका है तो सिरका ऐड कर लें। मेरे पास लेमन थे तो मैंने ये इसका जूस भी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको फिर हम इस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंद लें। व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से गूंदना है ताकि जो जो चीज़ें हमने इसमें मिलाई हैं वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और सब चीज़ों का फ्लेवर इसमें आए, ताकि ये देखें अच्छी तरह से इस तरह से इसको आप गूंदें। और जो कबाब बनाते हुए लोग कंप्लेन करते हैं कि कबाब टूट जाते हैं, ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल के चपली कबाब हैं, क्योंकि अभी ईद उल अज़हा अभी रिसेंटली अभी तो गुज़िया, चौथा दिन है ईद का, तो सबके पास ये तकरीबन कीमा वगैरह, गोश्त वगैरह तो होगा, तो आसानी से बना सकते हैं आप। ये नहीं कि ईद पर ही बनाएं, ईद के अलावा भी आप बना सकते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंद देंगे। मैंने ना इसमें चपली कबाब के लिए लोग कहते हैं कि मकई का आटा, या अक्सर कहते हैं कि इसमें ना मैंने अनारदाना यूज़ किया, अनारदाना नहीं इसमें मैंने डाला। तो इसमें मैंने लेमन जूस अपने तरीके से, मैंने पहले भी बनाए हैं ये, तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, तो मैं उसी स्टाइल में बना रही हूँ ना। इसमें मैंने ज़्यादा चर्बी वगैरह यूज़ नहीं की है, वरना चपली कबाब में लोग चर्बी यूज़ करते हैं। चर्बी नुकसानदेह है, तो मैं अवॉइड करती हूँ, चर्बी नहीं डालती। तो मैं फ्राई भी इसको चर्बी, असल में चपली कबाब जो हैं वो चर्बी का इन्होंने वो जो घी निकाला हुआ होता है, ये जो भी है
जो फैट होता है वो चर्बी होती है, चर्बी में ये लोग ना फ्राई करते हैं जानवरों की जो होती है, गाय की या बकरी की। तो गाय की चर्बी में या जो भी चर्बी हो, जानवरों की चर्बी में ये इसको फ्राई करते हैं। तो मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मैं इसको कुकिंग ऑयल में ही यूज़ करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बनते हैं और टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह ये। तो इसी तरीके से जो मैंने तरीका बताया इसको फॉलो करके आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखें, अच्छी तरह से इसको भून दिया है। भूनने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लिए अब मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी और फिर मैं इसको फ्राई करके आपको दिखाती हूँ किस तरह फ्राई करना है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरह से पतले पतले से हम इस तरह कबाब बना लेंगे, क्योंकि ये जब आप फ्राई करने लगे सुकड़ के ये छोटे हो जाते हैं, तो इसलिए ये देखें, एक ये बेल लिया मैंने और एक ये इस तरह से बेल के आप डालते जाएं। आप साइज़ आप देख लें, जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाएं, लगाने के बाद इसका पेड़ा बना लें, बना के इस तरह से। ये देखें, छोटा साइज़ रखना चाहते हैं छोटा रख लें, बड़ा रखना चाहते हैं तो बड़ा रख लें। ये देखें, ये आप पे डिपेंड करता है। इस तरह से ये इजीली इकट्ठा ना कीजिएगा बना के, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया है। ये टूट जाएगा तो अगर मैं दोबारा बना लूँगी, इस सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है कि इस तरह से ये देखिए बना के फ्राई करें। अभी मैं फ्राई करने जा रही हूँ, फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें व्यूअर्स, एक पैन लिया, नॉन स्टिक पैन ले लें, जो भी ले लें। ये देखें, ये ऑयल नज़र आ रहा होगा आपको। थोड़ा सा मैंने तकरीबन 1.5 से 2 कटोरी इसमें ऑयल डाल दिया है। अब मैं कबाब को 1 बाय 1 जो मैंने कबाब अभी आपको दिखाए थे बनाकर, इस तरह से उसको आप जितना उसको पतला करना चाहें, मोटा रखना चाहें, वो आप पे डिपेंड करता है। पतला रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ये देखें, क्योंकि ये सिकुड़ता है, जैसे फ्राई होगा ये सिकुड़ जाएगा तो छोटा हो जाता है। तो इसको बिस्मिल्लाह ये देखिए, इस तरह से करके, इस तरह से हाथ में हम इस तरह से इसको दबा के इस तरह से कर लेंगे, बेल लेंगे। बेलने के बाद ऑयल में इस तरह आराम से इसको छोड़ दें, हल्का सा इसको प्रेस करके इसको छोड़ दें। इस तरह से सारे बेल कर अभी मैं आपको फिर बता देती हूँ कि किस तरह से आपको डालना है। आपको साइज़ अपने हिसाब से रखना है। आप बड़ा साइज़ का बनाना चाह रहे हैं, छोटे साइज़ का बनाना चाह रहे हैं, जो आपको इजी लगे। जायका तो उसी का आना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जायका वही आएगा, लुक भी आए, बहुत प्यारा आ जाएगा। ये देखें, और इसको बार बार आप चम्मच नहीं मारना वरना ये टूट जाएंगे। तो इसको आराम से इस तरह से ऑयल में छोड़ दें, ठीक है। इस तरह से करके, और जो ब्राउन हो जाएं, आपको लगे कि ब्राउन हो गए, उसको बहुत आराम से इस तरह से करके, आपको अगर एक्सपर्ट नहीं है तो 2 चम्मच जो है उसका सहारा ले लें। इस तरह से करके हल्का सा इसको उठाएं ताकि ये टूटे ना। मैं तो 1 चम्मच से भी आराम से कर लेती हूँ, लेकिन ये आपकी सहूलत के लिए बता रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से करके आप इसको आराम से उठा लें, इस तरह से। ये देखो इजीली आ गया। इसको दूसरे चम्मच पे रखें और इस तरह से इसको पलट दें। इस तरह से इसको पलटते जाएं। इसको आराम से चेक कर लें, अगर वो ब्राउन हो गया है डालने के बाद हल्के से, आपको फील हो जाएगा कि नीचे से ब्राउन होता हुआ नज़र आ जाएगा, तो उसको आराम से फिर आप इस तरह से चम्मच पे इसको आराम से रखें ताकि ये टूटे ना। ये आराम से चम्मच पे आ गया। आप डबल चम्मच से करेंगे तो आपको सहूलत से हो जाएगा। इसको आराम से इस तरह से, ये देखो बेहतरीन इसका लुक आया। इसी तरह आप डाल के इसको 1 बाय 1 इसको ऑयल में, ऑयल ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है कि ये आराम से डिप हो जाए। तो इस तरह से करके इसको पलटते जाएं, जैसे ब्राउन हो जाए इसको पलट दें। बेहतरीन से देखें कबाब इस तरह से। जब दूसरी तरफ से ब्राउन हो जाएंगे तो हम निकाल देंगे।
इस तरह 1 बाय 1 आप फ्राई करते जाएं। चाहें तो प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत आसानी से 1 चम्मच से भी हो जाता है। इस तरह से आप 1 चम्मच के तो ले आएँ। अगर हल्का सा टूट भी जाता है तो आप जब इसको पलट देंगे तो ये इजीली एक सा हो जाता है। इसको आप ला के इसको इस तरह से आप पलट दें। ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 चम्मच के साथ कर लें। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन हुआ है। ये देखिए जब ये ब्राउन हो गया, अब मैं इसको निकाल लूँगी। फिर मैं आपको डिश आउट करके इसको बताती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। ऐसे करके इसको कीमे को लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से माशाल्लाह आराम से हो जाता है। ये देखें, बिस्मिल्लाह करके बनाएं, बिस्मिल्लाह करके बनाएंगे, बहुत मज़ेदार। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईज़िली आप इस तरह डालते जाएं। फिर आप इसका साइज़ आप देख लें कि आप पे डिपेंड करता है कितना बड़ा ले रहे हैं। आप इसको आराम से इसको फोल्ड करें, करने के बाद साइज़ बड़ा छोटा आप पे डिपेंड करता है। इसको बार बार आप इसको चम्मच नहीं मारिएगा तो माशाल्लाह ये बेहतरीन बनते हैं, टूटते भी नहीं हैं। बार बार चम्मच मारने से ये टूट जाएंगे। ये देखिए, इसको डीप फ्राई कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। शैलो फ्राई से बेटर है कि आप डीप फ्राई करें। तो इस तरह से करके 1 बाय 1 आप बनाते जाएं। 1 चम्मच से दूसरे चम्मच पे आप आराम से डाल लें। डालने के बाद इसको पलट दें। हाथ देखकर जले ना, देखकर कीजिएगा। ये देखिए इस तरह से 1 स्पून से आराम से दूसरे स्पून पे आ जाता है। ये देखिए कितना प्यारा माशाल्लाह गोल्डन ब्राउन कलर आया है। इसी तरीके से करके सारे कबाब जो हैं हम उस पर 1 बाय 1 कर। अभी ये थोड़ा सा अभी कच्चा है तो अभी ये इसलिए हिल रहा नहीं है, ये अपनी जगह से। हल्का सा आप मारेंगे, ये देखिए ये खुद ब खुद हिल जाता है। इसका मतलब है नीचे से ब्राउन हो गया है। और अगर ये आपको लगे कि अभी मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कच्चा है, नीचे चिपका हुआ है। ये पक के अपनी जगह खुद छोड़ देता है। आप चाहे अगर आप एक्सपर्ट हैं, इजीली आप 1 चम्मच से कर सकते हैं तो कीजिए, वरना ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा बेहतर है कि 2 चम्मच से कर लें। 1 चम्मच से करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है क्योंकि टूट ना जाए, ये डर होता है कि टूट ना जाए। और तो कोई बात नहीं है। देखिए आराम से 1 चम्मच से उठाया और इसको आराम से बिल्कुल पलट दीजिए। कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया। अब ये मूव कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बन गए। नीचे से हल्का सा इसको देखिए ब्राउन हो गए। अब इसको आराम से मैं डिश आउट कर दूँगी, वो भी बड़े तरीके से। आप इसको इस तरह से लीजिए और इसको फिर आराम से आप डिश आउट कर दीजिए। ये देखिए कितने बेहतरीन ब्राउन कलर के लिए। इस तरह करके आप इसी तरीके से सारे ब्राउन करके निकाल लें। मैं सारे पका के फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसको बार बार मूव मत कीजिएगा, और जैसे बताया है ऐसे ही करेंगे आप तो ये इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। मैं भी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आता है। देखें व्यूअर्स, मज़ेदार से चपली कबाब बिल्कुल यूनिक स्टाइल में बनके तैयार हैं, जो कि बहुत क्रंची, बहुत मज़ेदार बनते हैं। जिन जिन चीज़ों को मैंने बताया है वो चीज़ें आप यूज़ करेंगे, और जिस तरीके से मैंने बनाए हैं अगर आप इसी तरीक़े को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनेंगे। और इतने क्रंची हैं और बहुत जूसी हैं। ये देखें इतने जूसी और क्रंची हैं ये। जब आप बनाएंगे और खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इस तरीके को फॉलो करके ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा। और अगर आपको लगे कि ये बहुत अच्छे बने तो कमेंट करके बताया करें प्लीज़, हमको भी अच्छा लगता है।
तो इसे बनाइएगा, खाइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।